एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष भाई अनिल वर्मा जी, इस मंच पर प्रदेश के सम्मानित पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए सम्मानित प्रधानाचार्यगण, हमारी सम्मानित प्रधानाचार्य बहनें, साथियों, पीछे के साथियों ने बहुत अच्छी बात रखा, बड़ा अच्छा सुझाव दिया, बड़ा अच्छा लगा। दो स्थिति तदर्थ प्रधानाचार्यों के सामने खड़ी हो गई है। एक तो वह है जो 2023 के पहले के हैं, जिनको प्रधानाचार्य का वेतन मिल रहा है, और दूसरे वह साथी हैं जो 23 के बाद के हैं, जिनको प्रधानाचार्य का काम तो दिया जा रहा है, लेकिन प्रधानाचार्य का वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारे दर्जनों साथियों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मुकदमा किया। मंत्री जी से, मैं शासन से, मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग से दबाव बनाकर आपके विनियमितीकरण का प्रस्ताव मनवाऊंगा, यह कहना चाहिए था उनको। ऐसा आश्वासन तो तमाम मिलते हैं। हमारे साथियों को मैं बधाई दूंगा, प्रदेश नेतृत्व को, जिन साथियों ने हम सबको बुलाया, एक साथ बैठने का मौका दिया, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए, उनका भी हम सब स्वागत किए। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करता, कि आपको कुछ देना नहीं है। 23 के पहले के साथियों को तो आपको 1 रुपया नहीं देना है, नियमित करना है। हमारे बहुत से साथी कहे कि जिस सम्मान के पद पर हम बैठे हैं, कल हमको हटा देंगे आप, तो क्या हर्ष होगा, क्या स्थिति होगी। कल उन्हीं को उनके पद से हटा दिया जाए तो उनका क्या हर्ष होगा, उनकी क्या स्थिति होगी, उन्हें भी सोचना चाहिए। तदर्थ प्रधानाचार्यों की लड़ाई अब समान नहीं रह गई। हमारे साथियों ने कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि यही मंच नहीं, आगे भी हमको लड़ना है, हमको भौतिक मीटिंग मंडल स्तर पर करनी है। मेरा एक सुझाव है माननीय अध्यक्ष जी, कि जिले स्तर पर जिलाधिकारी के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे। जो जिले के हमारे प्रधानाचार्य परिषद है, जो तदर्थ साथी है, ये सही बात है कि 80% से अधिक, बहुत जिले 80 से 90% तदर्थ प्रधानाचार्य विद्यालयों को चला रहे हैं। 5% कहीं 4% कहीं 9% आयोग के लोग हैं जो विद्यालयों का संचालन करते हैं, और जो तदर्थ प्रधानाचार्य हैं, कई प्रधानाचार्य से प्रबंधक से भयभीत हैं, कई डीआई से भयभीत हैं, कई अपने स्टाफ से भयभीत हैं। वो बेचारे डर के मारे, भय के मारे अपने दायित्वों का सही निर्वहन करने में कहीं न कहीं घबराहट उनके सामने उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिर भी अपने दायित्व का मजबूती से पालन कर रहे हैं। इसलिए आगे के कार्यक्रम को बनाइए, जिले स्तर पर भी आप एक ज्ञापन का कार्यक्रम बनाइए, एक ही दिन बनाइए पूरे प्रदेश में। हम लोग अपने जिले के डीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रपति को भी और प्रधानमंत्री तक भी यह संदेश पहुंचाएं। आने वाला चुनाव है, प्रधानाचार्य एक सामान्य व्यक्ति नहीं होता, एक विद्यालय का मुखिया होता है, समाज का मुखिया होता है। बड़ी शक्ति आप में है, आप जहां खड़े हो जाएंगे व्यवस्था बदल जाएगी, लोग मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हम साथियों को एकजुट होकर अपनी ताकत के साथ आने वाले कार्यक्रमों को मजबूती से दिखाने की जरूरत है। यह सरकार समझ जाए कि प्रधानाचार्य का भी संगठन ऐसा है कि सरकार को हिलाने की क्षमता रखता है। इसलिए साथियों, आने वाले समय में थोड़े भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हम मजबूती से लड़ाई लड़ें, इस लड़ाई को और तेज करेंगे, जिले स्तर से मंडल स्तर पर करेंगे। अध्यक्ष जी, भौतिक मीटिंगों का कार्यक्रम भी कराया जाए। आप तो बहुत बढ़िया करते हैं, गूगल मीटिंग करते हैं, मुझे भी इसमें जुड़ने का मौका मिलता है, आप लोगों की बात सुनने का मौका मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। यह एसोसिएशन अपनी सफलता को निश्चित प्राप्त करेगा। यह संकल्प लेकर यहाँ से हम जाएं, लेकिन इस संकल्प के साथ कुछ साथियों ने सही कहा कि हमारी संख्या तो 50 है, आते हैं 15। जिले में मिलना है मंत्री जी से, सब प्रधानाचार्यों को सूचना मिलती है, संख्या है 40, आते हैं 5। वो सोचते हैं कि चलिए 5 लड़ेंगे तो हम भी इसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सरकार से लड़ने के लिए मजबूती से निकलना पड़ेगा। उन साथियों को भी संदेश हमको देना पड़ेगा जो अपने घर बैठे हैं, तदर्थ हैं,
और आपको लखनऊ में भेज दिए हैं कि आपके माध्यम से हम भी विनिमित हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। उन साथियों को निकलकर सड़कों पर निकलना होगा और 3-3.5 की संख्या जब हम जनपदवार से चल के फिर लखनऊ के कार्यक्रम में हम आएंगे, इस सरकार को मजबूर करेंगे, आपका विनिमितकरण होगा, आपकी विजय होगी और सबसे बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी। लेकिन इसके लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, हम प्रधानाचार्य हैं, हम छात्रों से जूझते हैं, हम अभिभावक से जूझते हैं, हम समाज से जूझते हैं, हम प्रबंधक से जूझते हैं, हम डीआई से जूझते हैं कि सरकार से नहीं जूझ सकते। हम पढ़ा लिखा बड़े तबकों का नेतृत्व करते हैं। समाज का सबसे पढ़ा अब लिखा जो तबका है वो प्रधानाचार्य होता है। कोई भी प्रधानाचार्य अगर जिले के बड़े अधिकारी किया जाए तो 2 मिनट वो जो है सशंकित होता है कि भाई किसी प्रधानाचार्य ने, किसी शिक्षक ने मुझे गुरुतर दायित्व देकर मैंने हमको पढ़ाया था, लिखाया था, अपना सर झुका देता है। और आज हम अपना सर झुकाकर खड़े हैं सरकार के सामने और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। इसके लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है कि जनपद स्तर से, मंडल स्तर से हम आंदोलन खड़ा करें और फिर हमारे प्रदेश के साथी बुलाएं तो पूरी मजबूती के साथ लखनऊ में हम लोग जमा हो। और ये जरूरी नहीं है कि सरकार क्या करेगी, पता चलेगा कि अभी जुलाई महीने में विज्ञापन निकालने तो क्या करेंगे। अभी जुलाई महीने में विज्ञापन निकल जाए प्रधानाचार्य का तो फिर हम क्या करेंगे, हम किस पर लाठी चलाएंगे। इसलिए इस सरकार पर भरोसा न करके अपने आंदोलन, अपने संघर्ष और अपने एकजुटता पर विश्वास करना है, तभी हम सफल होंगे। इसी के साथ दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा और साथियों को बोलना है कि रहा मुश्किल अकेला दूर है मंजिल तेरी, रहा मुश्किल अकेला दूर है मंजिल तेरी, राह चूमेगी चरण अभियान करना चाहिए। और देख के संघर्ष को जो कोई पीछे हटा वैसे लोगों को कहीं पर डूब मरना चाहिए, वैसे लोगों को कहीं पर डूब मरना चाहिए। जय शिक्षक, जय प्रधानाचार्य, जय संगठन के साथी, धन्यवाद।